तहजीब और अदब के शहर लखनऊ में बुधवार को जो हुआ उसने लखनऊ को शर्मसार कर दिया। यहां गोमती नगर में अंबेडकर पार्क के पास जो हुआ उसने शहर पर नाज करने वालों के सिर को शर्म से झुका दिया। तेज बारिश के कारण इस इलाके में जलभराव हुआ। लोग जैसे तैसे गाड़ियों से गुजर ही रहे थे। वहां मौजूद कुछ हुड़दंगियों ने राहगीरों से जमकर बदसलूकी की। दोपहिया वाहनों पर बैठी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, घसीटकर पानी में गिराया, कारों को रोका, जबरन दरवाजे खुलवाए और अंदर पानी फेंका, कार के वाइपर तक तोड़ दिए। विरोध करने पर लोगों से मारपीट हुई। यह हुड़दंग करीबन 1 घंटे तक चलता रहा। पुलिस ने बाद में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं लापरवाही के आरोप में गोमती नगर इलाके की पूरी चौकी सस्पेंड हो गई। थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को भी तत्काल हटाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। तो सीएम योगी ने सदन की कार्रवाई के दौरान में गोमती नगर में घटना पर जवाब देते हुए कहा कि हमने जवाबदेही तय की है। आशुतोष मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। आशुतोष, मामले में पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है और उन हुड़दंगियों को भी पकड़ा जा रहा है। अब तक 2 गिरफ्तारियां थी, लेकिन यहां दर्जन भर से ज्यादा हुड़दंगी नजर आ रहे हैं। अब तक कितनी गिरफ्तारियों को दिया गया अंजाम? देखिए पूजा, फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें कैमरे की मदद से और जो फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं उनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। कल जैसे ही तहजीब की नगरी लखनऊ से ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये पूरे देश में फैल गया और आज मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे जवाबदेही तय की, तो उसमें पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक जो थे उनको भी निलंबित कर दिया गया। उस इलाके के जो भी उपायुक्त थे, पुलिस उपायुक्त, उनको भी हटा दिया गया है। यानी कि पुलिस विभाग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और आज सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि महिला सुरक्षा के मामले से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त है। तो आज जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बोल रहे थे और धड़ाधड़ उधर एक तरफ सदन के अंदर वो बोल रहे थे और एक तरफ पुलिस की कार्रवाई जारी थी, तो पुलिस अब उन सभी आरोपियों की तलाश कर रही है जो उस वीडियो फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये मानना है कि जो शरारत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, कार्रवाई उन पर होगी। चूंकि भीड़ बड़ी तादाद में वहां दिखाई पड़ रही है, तो बहुत से लोग तो उसमें ऐसे भी हैं जो वहां से निकल रहे थे और पानी भरा होने के कारण वहां रुक गए थे। तो जिसका दोष उसमें दिखाई पड़ रहा है, जो वीडियो में इस तरह की लेकिन आशुतोष, जिस तस्वीर को हम इस वक्त देख रहे हैं और टीवी पर दिखा रहे हैं, ऐसे हुड़दंग करने वाले लोगों की तादाद भी लगभग दर्जन भर है। कुछ लोगों ने इधर गाड़ी रोकी है, कुछ लोगों ने उधर गाड़ियां रोकी हैं, कुछ लोग बीच में बाइक को रोककर खड़े हो गए हैं। और इस लिहाज से जाहिर तौर पर इन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने शर्मसार किया तहजीब की नगरी को। बिल्कुल पूजा, बड़ा तस्वीरें जो है बड़ा ही शर्मसार करने वाली हैं। चूंकि जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद से पुलिस खुद ही एक्शन में आ गई थी और जो लखनऊ के कमिश्नर हैं वो खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। चूंकि वो लखनऊ के ताज इलाके का रास्ता है, ओवर अंडरब्रिज है, तो उस इलाके में जो आसपास लोग रहते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और फुटेज के माध्यम से पुलिस उनको तलाश भी रही है।
फिलहाल 4 लोगों की उसमें जो शिनाख्त हुई थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले पुलिस ने मामूली धाराओं में इस मामले को दर्ज किया था, लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा उसके बाद पुलिस ने धाराएं और कड़ी कर दी हैं। तो अब माना जा रहा है कि बहुत आसान नहीं होगा आरोपियों का बाहर निकलना। और ये सिर्फ तस्वीर आशुतोष, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? भविष्य में इस तरह की कोई ये जो हुड़दंगी वहां पर हुड़दंग मचा रहे हैं लोगों के साथ, बच्चियों के साथ जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्या ये पेशावर मुजरिम हैं? इनके खिलाफ इससे कोई पहले मामला सामने आया है क्या? ये लोग हैं कौन? इस बारे में कोई जानकारी निकल कर आई है क्या सामने? देखिए पूजा, ये लोकल के ही रहने वाले हैं, लखनऊ इलाके के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। ये बारिश चूंकि जब अंडर ब्रिज में पानी भर गया तो ये सब एक झुंड बना के गुजर रहे थे और वहीं रुक गए, और उसके बाद ये पानी के साथ खिलवाड़ करने लगे, पानी के अंदर घुस गए और जो राहगीर उधर से निकल रहे थे उनके साथ पानी उनके ऊपर डालने लगे। आपने देखा होगा कि एक युवती को उन्होंने गिरा दिया, उसके अलावा एक कार गुजर रही थी उसकी भी खिड़की खोलने का प्रयास किया। तो ये कोई साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति तो नहीं हो सकते, एक भला व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। लेकिन अभी तक इनका कोई ऐसा आपराधिक मामला सामने निकल के नहीं आया है जिससे इन्हें पेशेवर अपराधी कहा जा सके। लेकिन ये जो घटना है बहुत ही घिनौनी है। ये जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, इन्होंने न सिर्फ लखनऊ को शर्मसार किया है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की साख पर धब्बा लगाने का प्रयास किया था। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी सरकार किसी भी इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करती है। और आप देखेंगे कि कल शाम को जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हुई, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए और जो उस इलाके के पुलिसकर्मी थे, जो चौकी थी, पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया। जो कि जिस अंडरपास का जिक्र आप कर रहे हैं आशुतोष, इस अंडरपास के आसपास में लगभग कितने मीटर के दूरी पर यहाँ चौकी होगी? क्या यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर तैनाती नहीं होती है क्या? क्योंकि आमतौर पर आजकल तो जिस तरह से पूरा जिला प्रशासन काम कर रहा है, लगभग हर चौराहे पर आपको कोई ना कोई पुलिस वाला मिल जाता है। तो यहाँ पर उस वक्त किसी की मौजूदगी नहीं थी क्या? देखिए पूजा, वो पौष इलाका है, चूंकि वो लखनऊ का पौष इलाका है, तो ऐसे में वहां पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है। चूंकि आपने देखा होगा कि कल जो बारिश भारी तादाद में हुई थी, तो ऐसी स्थिति में जो पुलिसकर्मी भी थे वो भी सड़क से हटके अपनी चौकी के अंदर चले गए, या जो जहां जा सकता था अपने बचाव के लिए वहां चला गया। चूंकि बारिश तेज थी और बादल की गड़गड़ाहट भी तेज थी, तो इस वजह से लोग अपने अपने स्थान पर चले गए थे। उस वक्त ये लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है उस वक्त तक बारिश हल्की हो चुकी थी। तो ये पुलिस की लापरवाही थी। यही वजह है कि जो संबंधित पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई हुई है। पुलिस पूरी चौकी निलंबित कर दी गई। जो स्थानीय प्रभारी निरीक्षक थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो इलाके के डीसीपी थे उनको भी हटा दिया गया है। और आज मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर इस बात को कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब उन पर, चूंकि उन्होंने बाकायदा आरोपियों के नाम लेते ये कहा कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अब सद्भावना बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यानी कि साफ संकेत था कि जो आरोपी हैं उनको अब बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिलेगी। फिलहाल जो दोषी। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।